चलिए ठीक है। तो भाई ने टाइम थोड़ा ज़्यादा दे दिया है, उतना लगेगा नहीं, बट स्टिल आई वांट टू थैंक यू डिसेंट स्टूडियो। अप्रैल से ट्राई कर रहा था, ऐसा कोई टफ नहीं था, बट ट्राई कर रहा था, मतलब मैंने अप्लाई किया था, बट थोड़ा मशगूल हो गया। जब से मार्च में मैं दिल्ली में आया तब से ट्राई कर रहा था कि आई विल गो हियर एंड परफॉर्म। काफ़ी शौक है लिखने का, थोड़ा बहुत गाने का। वैसे लॉकडाउन में दो चीज़ें क्लियर हो गई थी, एक कोविड पॉजिटिव नहीं हूँ और दूसरा लिख लेता हूँ। दोनों अपने फ़ायदे की चीज़ है, ठीक है। तो आई स्टार्ट विद शायरी। एक पोइट्री है जो सुनाऊंगा, पहले थोड़ा माहौल बना लेते हैं, कुछ चीज़ें लिखी है उनमें सुनाता हूँ। दिस वन इज़ माई फेवरेट, और ये मैंने लिखा था एक क्रश के लिए। शी वॉज अ वेरी नाइस फ्रेंड ऑफ माइन। तो जब पहली बार आप किसी खूबसूरत लड़की को देखते हो जो आपके पहुंच से, वैसे तो लड़कियां सब, सारी लड़कियां अपने पहुंच से बाहर होती है, अनटिल अनलेस आपके पास पैसा और फेम ना हो, ऐसा कहते हैं लोग, मैं नहीं मानता, ठीक है। चलो तो ये सुना दो आप सभी को। तो उसका मुस्कुराना कयामत है, उसका रूठ जाना कयामत है, उसका मुस्कुराना कयामत है, उसका रूठ जाना कयामत है, कयामत है नज़रें मिलाना उनसे, उन आँखों में डूब जाना कयामत है। तो ये थी कुछ लाइनें जो मैंने लिखी थी। और जैसा कि भाई जो होस्ट कर रहे थे वो भी भूल जाते, मैं भी थोड़ा भूल जाता हूँ, तो मैंने एक खुद का ही ग्रुप बना के रखा है जहाँ मैं लिख के भेजता रहता हूँ। जब भी मुझे याद आता है, कहीं पे भी याद है, मैं लिख के रख देता हूँ वहाँ पे। तो वहीं से कुछ एक दो और शायरी सुना के फाइनली जो पोइट्री में सुनाना चाहता हूँ वो सुनाऊँगा, ठीक है। ओके। तो ये दुआ है कि अब हमारे लिए दुआ ना करो, ये दुआ है कि अब हमारे लिए दुआ ना करो, जी भर के देखो हमें, बस छुआ ना करो। शुरू में लगा होगा ना कितना रोमांटिक है, अब बेवफाई भी सुना रहा है, तो चलता रहता है लड़कों में मूड स्विंग से। एक और सुनाता हूं, ठीक है। यूं ही मुस्कुराएंगे तुझे देखकर, यूं ही मुस्कुराएंगे तुझे देखकर, थोड़ा शर्माएंगे तुझे देखकर, यूं ही मुस्कुराएंगे तुझे देखकर, थोड़ा शर्माएंगे तुझे देखकर, ना हम बोलेंगे ना तुम जान पाओगे, ना हम बोलेंगे ना तुम जान पाओगे, रोज दिल को सताएंगे तुम्हें देखकर। एक और लिखा था मैंने रात को अचानक 12-1 बजे, जब मैं सो नहीं पा रहा था। वैसे कोई नहीं सोता अभी तो लॉकडाउन की वजह से, आदतें बिगड़ गई हमारी। 2-3 बजे दादाजी का उठने का टाइम और हमारे सोने का टाइम एक हो चुका है ना। तो तब लिखा था मैंने ये कि एक हसीन ख्वाब देखा, तुझे अपने पास देखा, एक हसीन ख्वाब देखा, तुझे अपने पास देखा, जो खुली नींद अचानक मेरी, उभरता आंसुओं का सैलाब देखा। तो ये था रिलेटेड टू लव, बेवफाई एंड ऑल, जो कि मैं बिल्कुल ही नहीं करता हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता मेरे घर वालों को लगे कि मैं आई एम इनटू दिस स्टफ्स, क्योंकि मैं बिल्कुल ही नहीं इन चीज़ों में। मैं बहुत ही संस्कारी और बहुत ही सीधा साधा सख्त लौंडा हूँ, ठीक है। तो अब सुनाता हूँ मैं जिसके लिए एक्चुअली में मैं आया था, ठीक है। एंड द टॉपिक मैंने इसलिए ये चुना क्योंकि दिस वन इज समथिंग जो हर कोई कनेक्ट कर पाएगा, हर कोई, मतलब बिफोर वी फाइंड अवर ट्रू लव, जिसको हम बोलते हैं बेटर हाफ, वाइफ, सबसे ज़्यादा मोहब्बत जो हमें किसी से होती है वो हमारी माँ से होती है। तो दिस पोइट्री इज समथिंग जो मैं आई वुड लाइक टू डेडिकेट टू ऑल द मदर्स, मेरी माँ हो या सबकी, जिसकी भी माँ है, उन सब के लिए है, ठीक है। बिकॉज द वे वो हमें मैनेज करती है बचपन से लेके जवानी तक, एंड तक भी, जो माँ का लव होता है अनकंडीशनल, बिना किसी स्वार्थ के होता है, कुछ उनको बदले में नहीं चाहिए होता है हमसे, ठीक है। तो ये उनके लिए है। माँ, कितनी ताकत है ना इस छोटे से शब्द में, किसी का भी सीना चीर सकती है, किसी रोते बच्चे को हंसा सकती है, तो किसी नौजवान को रुला भी सकती है। उससे ज़्यादा खूबसूरत इस दुनिया में कोई भी नहीं, उसके जितनी हिम्मत दुनिया में किसी के पास भी नहीं। बिना पूछे ही सब जान लेती है, माँ तो बस चीख सुनकर अपने बच्चे को पहचान लेती है। उसके बिना कौन जीना चाहेगा, उससे जुदा होकर खुश कौन रह पाएगा। उसकी दुआ हमारी ताकत है, उसका मुस्कुराना हमारी हिम्मत, उसका आंचल छत है हमारा और उसकी गोद है हमारा घर। खुद भूखी रहती है पर हमें वक्त पर खिलाती है,
खुद रोती है पर हमें हमेशा हंसना सिखाती है। हमारी खुशियों की खातिर हर गम सह जाती है। हम रूठ जाए तो प्यार से हमें बहलाती फुसलाती है। हमारे जीत का जश्न हमसे ज़्यादा वो मनाती है। हम हार जाए तो सदमे में वो चली जाती है। हमारी खातिर खुद की खुशियाँ कुर्बान कर देती है। हमें आबाद करने में एक माँ खुद को वीरान कर लेती है। उसकी दुआ में जिक्र हमारा होता है, बीमार होकर भी उसे फिक्र हमारा होता है। आंसू हमारे पलकों से गिरते हैं और दामन माँ का भीग जाता है। दिल हमारा टूटता है जब दर्द सबसे ज़्यादा माँ के सीने को महसूस होती है। आंसू हमारे पलकों से गिरता है पर दामन माँ का भीग जाता है। दिल हमारा टूटता है जब दर्द सबसे ज़्यादा माँ के सीने को महसूस होती है। माँ के बिना फीका हर त्योहार है। माँ है तो मुकम्मल घर परिवार है। माँ है तो गरीबी में भी खुश रह लेंगे, वरना उसके बिना तो गरीब दुनिया का बड़ा से बड़ा मालदार है। इतने एहसान है हम पर, इतने एहसान है पर बदले में कुछ मांगती नहीं है। ये दौलत, ये शोहरत, ये ताकत माँ के सामने किसी काम की नहीं है। दिल दी जिसने तुम्हें ये हसीन ज़िंदगी, दी जिसने तुम्हें ये हसीन ज़िंदगी, उसे बुढ़ापे का कभी बोझ मत समझना। उसका कर्ज कभी अदा हो ही नहीं सकता। उससे बेहतर तोहफा कुछ हो ही नहीं सकता। मिल जाएंगे बहुत फ़िक्र और मोहब्बत करने वाले, मिल जाएंगे बहुत फ़िक्र और मोहब्बत करने वाले, पर याद रखना माँ से बेहतर, माँ से आला, माँ से प्यारा और माँ के जैसा कभी कोई हो ही नहीं सकता, कभी कोई हो ही नहीं सकता। थैंक यू सो मच गाइस।